नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को लेकर के और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि होली के दिन चंद्र ग्रहण है तो भारत में मान्य है या नहीं है, और होली जो खेलने का शुभ समय क्या है, पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है, और होलिका का जो अग्नि आप प्रज्वलित करेंगे, जो होलिका का पूजन करेंगे, वो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन से आप उपाय करके अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आपको ये बताऊं कि आखिर में होलिका दहन कब है और पूर्णिमा कब है। तो 13 तारीख को सुबह 10:35 से लेकर के या 10:36 मान लीजिए, 10:36 से लेकर के 13 तारीख को, और 14 तारीख को दोपहर में 12:23 तक जो है ये पूर्णिमा है। अब जब पूर्णिमा जब लगेगा तब से ही जो है भद्रा लग जाएगा, और भद्रा में जो है होलिका दहन करना वर्जित है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है रात को 11:26 से लेकर के और 12:30 तक। क्यों? क्योंकि रात को 11:26 तक जो है जैसे ही पूर्णिमा लगेगा भद्रा लग जाएगा, और रात को 11:26 तक भद्रा है। तो 11:26 से लेकर के और 12:30 का जो शुभ मुहूर्त है वही होलिका दहन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इसी में आप होलिका का पूजन करके और वहां जो है अग्नि प्रज्वलित आपको करना है। अब 14 तारीख को जो पूर्णिमा है दोपहर में 12:26 तक है, और उसी समय जो है ग्रहण काल भी है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो सुबह में 9:29 से और 3:29 तक है, यानी 9:29 से सुबह और दोपहर में 3:29 तक है, जब भारत में सूर्य हमको दिखाई देंगे। तो ये जो है हमारे भारत में मान्य नहीं होगा ये चंद्र ग्रहण जो है विदेशों में मान्य है कई जगहों पे। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारे होली पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम अपनी होली का त्यौहार जो है 14 तारीख को बिल्कुल प्रसन्न चित्त से मना सकते हैं और अच्छे से मना सकते हैं। पूर्णिमा के अंदर अंदर खेलने का महत्व है, तो 12:30 तक का समय जो है दोपहर का अत्यंत श्रेष्ठ है। सुबह से लेकर के आप खूब होली मनाइए, खूब होली खेलिए। ये तो हो गई एक बात। अब होलिका दहन का जो समय होता है वो साधकों के लिए विशेष लाभदायी होता है, और साथ ही आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं उसमें अपने घर में सुख शांति के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप धन प्राप्ति के इच्छुक हैं, क्योंकि कलयुग में जो धनवान है वही बलवान है। तो यदि आप धन पाने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो होलिका जो दहन का समय है 11:26 से 12:30 तक, इसके बीच में आपको क्या करना है, एक लाल आसन पे बैठ जाइए या कुशा के आसन पे बैठ जाइए, नहीं है तो लाल आसन पे या कंबल के आसन पे बैठिए। उत्तर की तरफ मुंह कीजिए, अपने बाएं हाथ की तरफ जो है चावल पे एक दीपक जलाइए और प्रणाम कीजिए। आप ऐसे ही नॉर्मल कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं, संस्कृत में बोलने की आवश्यकता नहीं आती है तो, कि हे प्रभु, हे दीप देवता, मेरे कर्म के साक्षी बने। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए, और उसके बाद में अपना नाम और गोत्र लीजिए, और नाम और गोत्र लेने के बाद में कहिए, हे मां लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला, 7 माला या 21 माला जाप करने के लिए मैं संकल्प करता हूं। 1 घंटे का समय है, 11 माला पर्याप्त है कम से कम, नहीं तो 5 और 7 माला भी आप जाप सकते हैं, और इस मंत्र को जापिए, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। अब मान लीजिए किसी ऐसे ग्रह की महादशा में चल रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है, आपका मार्केश है, अष्टम भाव षष्टम भाव का स्वामी है, या शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, आप परेशान है, तो इस समय में आप जो है उन ग्रहों के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे जो है आपको काफी लाभ होगा। बोलना वही है कि मैं राहु महादशा में हूं, राहु ग्रह के सुफल प्राप्ति के लिए, हे राहुदेव, मैं आपके मंत्रों का जाप करता हूं या करती हूं, और कह के आप जाप कीजिए। अब इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके घर में काम करने वाले नौकर चाकर आते हैं और टिकते नहीं और चले जाते हैं, या किसी फैक्ट्री के आप मालिक हैं और फैक्ट्री में आपके आते हैं, या कोई आप ऐसा दुकान चलाते हैं, कोई ऑटोमोबाइल्स के आपके कोई दुकान है वो चला रहे हैं, और बंदे आते हैं काम सीखते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फैक्ट्री में वर्कर आते हैं काम सीखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, और परेशान हैं इनसे। आपको क्या करना चाहिए, होलिका दहन के अग्नि में एक
कील डाल दीजिए, जो कील आता है ना लोहे का, वो कील डाल दीजिए, लोहे क्या कील। और थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा आपको, प्रातः काल जा करके और उस कील को जो है वहां से लेके आना है होलिका दहन के अग्नि से। आप चाहें तो अपने घर के बाहर ही छोटा सा एक बना लीजिए, थोड़ा लकड़ी और कुछ इकट्ठा करके, कंडे वगैरह होलिका, और उसमें आप डाल दीजिए। और अगले दिन जाकर कील के लेके आइए, गंगा जल से धोइए, धूप बत्ती दिखाइए, और या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, मुख्य घर के जो मुख्य दरवाजा है वहां पे दीवार में, या लकड़ी के जो आपके जो चौखट है उसमें ठोक दीजिए। इससे शनि जन्य पीड़ा भी समाप्त होती है, शनि आपके घर में अच्छे हो जाते हैं और घर में सुख शांति रहती है। या आप अपने फैक्ट्री में, या जो अपना दुकान है आपका, जहाँ पे आपके वर्कर काम करते हैं, वहां पे ले जाकर के उस कील को दीवार में ठोक करके अंदर धंसा दीजिए। देखिए कैसे आपको बहुत फायदा होगा। और अब यदि मान लीजिए आप कोई बच्चा है, आजकल सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं ये है, क्या है कि लड़का है या लड़की है, किसी गलत संगति में आ गए जा करके, और किसी गलत ऐसे रिश्तों में आ गए हैं, और आपके मना करने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, विवाह करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, या सारा दिन जो है मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहे हैं, उनका जो है बात करने का तरीका या उनका व्यवहार जो है बदल गया है, नशे में पड़ गए हैं, आप परेशान हो गए हैं उनसे, तो समझिए कहीं ना कहीं राहु की परेशानी उस बच्चे को है। और राहु ही यदि खराब हो कुंडली में तो इस प्रकार की समस्या देता है। लेकिन राहु यदि कुंडली में अच्छा होता है तो जातक को सही या गलत करने का निर्णय भी देता है। क्यों? क्योंकि कलयुग में राहु जो है कलयुग का राजा है, और सारा जो है कलयुग का जो भार है वो राहु के हाथ में है। तो राहु को अच्छा करना अत्यंत आवश्यक है। तो मान लीजिए यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा जो आपकी बात नहीं मान रहा है, नशे में पड़ गया है, गलत संगति में, गलत स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया है, या गलत पुरुषों के चक्कर में कोई बच्ची पड़ गई है, तो क्या करना है, तो उसका कोई एक कपड़ा लीजिए, पुराना कपड़ा, और होलिका दहन के अग्नि में डाल दीजिए और राहु देव से प्रार्थना कीजिए। या यदि उसके हाथ से डलवाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए, इससे फायदा होगा। इसके अलावे जो चने का जो झाड़ आजकल आता है, चने के झाड़ में छोटे छोटे चने लगते हैं, हरे वाले जो पेड़ आते हैं चने के, उसको ले लीजिए और होलिका के अग्नि में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, हल्का सा दिखा दीजिए होलिका के अग्नि में, और ला करके उस बच्चे या बच्ची को खिलाइए। या कोई वयस्क पुरुष है वो भी यदि किसी गलत ऐसे संगति में पड़ गया तो उसको भी वो खाने को दीजिए। इससे राहु अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ मान लीजिए यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई तंत्र मंत्र हो गया है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत का साया ऐसा है, या रात को जो है आपको पायल की आवाज़ सुनाई, ऐसा लगता है छत पे कोई दौड़ के जा रहा है और आप जा रहे थे, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आपको इस प्रकार का यदि आभास हो रहा है, यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ मेरे घर में किसी ने कर दिया है, तो आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। मैं पिछली बार भी बताया था, करिए, बहुत लाभदायक उपाय है। आपको क्या करना है, एक पीतल की कटोरी आपको लेना है, छोटा सा, और पीतल के कटोरी में आप देखिएगा, ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, सफेद सरसों मंगा लीजिए 100 ग्राम या 50 ग्राम, और सफेद सरसों लेकर के, और ये जो 11:26 से 12:30 का जो मुहूर्त है 13 तारीख की रात को होलिका दहन का, उसी में आपको ये जितने भी उपाय बताए हैं मैं आपको, बस आपको उसी बीच में करना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी अनामिका उंगली जो है उस सरसों में ऐसे डाल दीजिए, और अनामिका उंगली डालने के बाद में आपको एक मंत्र जपना है मां अघोरेश्वरी का। मंत्र क्या है, ओम अघोरेश्वरी घोर मुखे चामुंडे ऊर्ध्वकेशी रीं खीं हूं फट स्वाहा। ओम अघोरेश्वरी घोर मुखे चामुंडे ऊर्ध्वकेशी रीं खीं हूं फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार, 28 बार या 11 बार जाप करके, यदि 28 बार करें तो बहुत अच्छा रहेगा, या 108 बार करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और अपने घर में, पूरे घर के कोनों में, चाहे आपका 2 मंजिल मकान हो या 3 मंजिल मकान हो, सभी घर में पूरे ऊपर से नीचे तक थोड़ा थोड़ा कोनों में ले जाकर के उस सरसों को रख देना है, और बाकी जो सरसों बचता है उसको अपने हाथ में ले लीजिए और घर के मुख्य दरवाजे पे बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए और घर से बाहर उसको फेंक दीजिए। आप देखिए आपको हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चाहे कितना से बड़ा तंत्र मंत्र कुछ भी आपके ऊपर हुआ हो, आपको इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि मां अघोरेश्वरी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस दिन बहुत काम करता है। क्योंकि होलिका दहन का जो समय है वो किसी भी प्रकार के टोटकों के लिए, उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। ये दूसरा बात हो गया। अब मान लीजिए आप बहुत ज्यादा जो है परेशान हैं। किससे परेशान हैं? आप जो है रोग से परेशान हैं। आपका रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है,
जिंदगी में बहुत परेशानी आपकी चली आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है पानी वाला, जो सूखा पानी वाला नारियल होता है जिसमें ऊपर जटाएं रखते हैं, जटा वाला नारियल एक लीजिए और अपने माथे से 7 बार उल्टा घुमाइए और होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके सारे रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। राहु केतु जन्य दोष भी इससे समाप्त हो जाते हैं। ये उपाय आप कीजिए। अब यदि मान लीजिए आप लक्ष्मी प्राप्ति के इच्छुक हैं, ये मैं खुद करता हूं, हर साल करता हूं ये उपाय, तो आपको क्या करना है, बाजार से एक छोटा चंदन का लकड़ी ले, छोटा लकड़ी का टुकड़ा चंदन का, और उसको होलिका की अग्नि में डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए मन ही मन, आपको वर्ष भर धन की समस्या नहीं होगी। बहुत बढ़िया उपाय करके देखिए, लाभ आपको जरूर होगा। अब एक ऐसा उपाय जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, हम सब करते हैं, हम भी करते हैं पूरे परिवार के साथ, आपको भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चाहे कितना भी आपका रोग हो, कष्ट हो, जीवन के सारे समस्या हो, ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको उबटन बनाना है, थोड़ा कच्चा हल्दी पीस के, सरसों डाल करके, या जैसे भी आप बनाते हैं उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालिए और पूरे शरीर पे नहीं तो कम से कम हाथ पे और पैर पे उस उबटन को लगाइए और उसको धीरे से छुड़ाइए। छुड़ा करके पूरा कागज में इकट्ठा कीजिए, चाहे एक आदमी भी इस उपाय को कर सकता है। पूरे परिवार के उपटन को एक कागज में इकट्ठा कर लीजिए और जब होलिका दहन का समय आता है तो होलिका की अग्नि में जो है उसको डाल दीजिए। इससे कष्ट, दुख, दारिद्र, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है और ये हर वर्ष मैं बताता हूं आपको करना चाहिए, लेकिन समय याद रखिएगा क्योंकि मुहूर्त का बहुत महत्व है। आपको 11:26 से 12:30 के बीच में ही उपाय करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के इन सारे उपायों का संपूर्ण रूप से आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यकीन है आप बताए गए उपाय को करेंगे। जो मैंने आपको समय बताया है उसमें किसी भी प्रकार के मंत्रों का, यदि आपको कोई सकाम संकल्प नहीं है, निष्काम संकल्प आपके यदि है, मन में है कि नहीं मुझे भगवान का बस सानिध्य चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जिस भगवान को मानते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, उस मंत्र का आप जाप जो है होलिका दहन के समय आप होलिका की अग्नि में वो चीजें डाल के आ जाइए 10-15 मिनट में, और बाकी समय जो है बैठ के अपना उस मंत्र को जाप कीजिए। अनंत गुना फल का प्राप्त इसमें आपको होगा। बहुत आपको जिंदगी में जो है इस मंत्र का, आपको यदि इस दिन आप जापते हैं तो 100 मंत्र का यदि एक माला जापेंगे तो उसका 100 गुना आपको लाभ मिलता है। आप कीजिए ये सारे उपाय को, लाभ आपको जरूर होगा। तो उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।